क्या आप भी जानना चाहते हैं कि हमारे कलांचो के फ्लावरिंग बंच में और एक गुलदस्ते की तरह कैसे है? तो आइए मैं कुछ ऐसे आसान टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिससे कि आप भी अपने प्लांट्स को फूलों से भर सकते हैं और उसे एक गुलदस्ते की तरह बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रामानुज टेरेस गार्डन में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि हम कलांचो के फ्लावरिंग के संख्याओं को कैसे बढ़ाएं। टिप्स की शुरुआत मैं प्लांट्स के डेड हेडिंग करके बताऊंगा, क्योंकि जो फ्लावरिंग्स करते हैं फ्रेंड्स, जो कलांचो के पौधे होते हैं और जो इसके फूल होते हैं, फ्लावरिंग करने के बाद ये सूखने लगते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो ये फ्लावरिंग किए थे पहले, ये सूखने लगे हैं। तो सूखने के बाद जो इसके ब्रांच हैं फ्रेंड्स, ये अच्छे से यहाँ से ग्रोथ नहीं करते हैं और इसमें फ्लावरिंग भी जो है अच्छे से नहीं हो पाते। तो अगर आप इसकी जो टाइम टू टाइम अगर प्रूनिंग करते रहेंगे तो इससे जो होता है कि जो प्लांट्स हैं अच्छे से ग्रोथ करेंगे और फ्लावरिंग जो है हमेशा ही बंच में फ्लावरिंग करेगा। तो आइए मैं दिखाता हूँ कि हम इसकी डेड हेडिंग कैसे करें और इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग कैसे प्राप्त करें। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इनके जो सूखे सूखे ब्रांच हैं जिसमें फ्लावरिंग किया हुआ था, उसे मैं आपको प्रूनिंग करके दिखाऊंगा। आप अगर इसके टाइम टू टाइम डेड हेडिंग करते रहेंगे तो उससे क्या होगा कि नए नए जो ब्रांच हैं वो आते रहेंगे और ये हमेशा ही बंच में फ्लावरिंग करेगा। तो आप इसकी डेड हेडिंग करने के लिए आप कुछ नुकीले जो भी आपके पास औजार हैं, जैसे कि मैंने एक सीज़र ले लिया है, तो आप ऐसे ही नुकीले ले लें और उससे आप कट कर सकते हैं। जितने भी सूखे ब्रांच हैं उसे मैं कट करके आपको दिखा रहा हूँ। कट करने से ये फ़ायदा होगा कि जो इसके नए ब्रांच आएंगे उसमें अच्छे फ्लावरिंग करेंगे और बंच में फ्लावरिंग करेंगे। अब मैं कुछ दूसरे फ्लावर्स में भी देखता हूँ कि उसमें भी कुछ अगर ऐसे कुछ ब्रांचेस जो हैं वो अगर सूखे हैं तो उसे भी मैं कट करके दिखाता हूँ कि उसकी डेड हेडिंग कैसे की जाती है। फ्रेंड्स, डेड हेडिंग करते रहने से जो भी प्लांट्स हैं उसके ग्रोथ में बहुत ही बढ़वार होता है, बहुत ही तेज़ी से इसके ग्रोथ होते हैं और नए नए जो ब्रांच हैं वो निकलेंगे और इसके फ्लावरिंग जो हैं वो बंच में फ्लावरिंग करेंगे और एक गुलदस्ते की तरह दिखेगा। तो इसे भी मैं डेड हेड कर देता हूँ। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं कि जो कलांचो के पौधे होते हैं इसे हम कहां पे रखें जिससे इसके फ्लावरिंग बहुत ही अच्छे हों और इसके प्लांट्स भी जो हैं वो हेल्दी रहेंगे, तो आप इसे जो है 6 से 7 घंटे के लिए डायरेक्ट सनलाइट में ही रखें, जिससे कि इसके ग्रोथ बहुत ही अच्छे होंगे और इसके फ्लावरिंग बहुत ही अच्छे और सुंदर सुंदर कलर में होंगे। तो दोस्तों, अगर वाटरिंग की बात की जाए कि जो कलांचो के पौधे होते हैं इसमें हम वाटरिंग कब कब करें और कितना करें, तो इसमें वाटरिंग की आवश्यकता बहुत ही कम होते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि जो कलांचो के पौधे होते हैं यह एक सैकुलेंट फैमिली से बिलोंग्स करते हैं, जिससे कि पानी की आवश्यकताएं बहुत ही कम होती है। और अगर आप इसमें वाटरिंग करते हैं तो 2 से 3 दिनों के अंतराल पे एक बार वाटरिंग करें। और एक बात का हमेशा ही ध्यान रखें कि इसमें आप ओवर वाटरिंग ना करें और जो वाटरिंग करते हैं तो इसके ड्रेनेज सिस्टम आप हमेशा अच्छा रखें और इसे जो है हमेशा ही मॉइस्ट रखें, जिससे कि प्लांट्स के ग्रोथ और फ्लावरिंग जो हैं वो बहुत ही अच्छे हों और बंच में ही फ्लावरिंग करते रहें। तो फ्रेंड्स, साथ ही साथ अगर आप जो है टाइम टू टाइम जैसे 15 से 20 दिनों के अंतराल पे इसकी थोड़ी गुड़ाई कर दें इसकी मिट्टी की, तो इससे जो है मिट्टी हल्के भुरभुरे हो जाते हैं इसके ऊपरी परत, जिससे कि प्लांट्स का ग्रोथ अच्छे चलते रहते हैं और इसमें मॉइस्चर बना रहता है। और अगर इसकी फर्टिलाइज़र की बात करें कि इसमें हम फर्टिलाइज़र क्या दें, तो फ्लावरिंग के टाइम में कलांचो में किसी भी प्रकार के आप फर्टिलाइज़र जो हैं वो ना दें, क्योंकि अगर आप इसमें फर्टिलाइज़र देंगे तो यह प्लांट बहुत ही जल्दी एब्जॉर्ब करते हैं फर्टिलाइज़र को, जिससे कि प्लांट्स को जो है जल्दी नुकसान होता है और इसके फ्लावरिंग भी रुक सकते हैं। तो आप जो है फ्लावरिंग के टाइम में कभी भी फर्टिलाइज़र ना दें जिससे कि प्लांट्स को नुकसान हो। देखा आपने कितने आसान तरीके जो भी मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताए हैं
उससे आप अपने प्लांट्स के ग्रोथ और इसके फ्लावरिंग को एक बंच में और एक गुलदस्ते की तरह प्राप्त कर सकते हैं। तो आप भी ज़रूर ही अपनाएं अपने प्लांट्स में ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स, जिससे कि आपके भी जो फ्लावरिंग के संख्या जो हैं वो बढ़ जाएंगे और आपके भी जो गार्डन है वो तरोताज़ा और खूबसूरत लगेंगे। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आए होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टेरेस गार्डन को, और आपके मन में अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं प्लांट से रिलेटेड तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना और अपने प्लांट्स की केयर ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।